मेरा नाम रोहन है। आज से 3 महीने पहले तक मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था। रात की शिफ्ट, सस्ती सैलरी और लोगों की भूख, बस यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन अब मैं पिज़्ज़ा नहीं पहुंचाता, क्योंकि जिस रात की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उस रात के बाद मेरे हाथों से जिंदगी पहुंचाने का हक छिन गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरी आप बीती है। और अगर तुम इसे रात में पढ़ रहे हो तो बेहतर है कि कमरे की लाइट जला लो, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते। वो शुक्रवार की रात थी। घड़ी में 11:47 PM हो रहे थे। मेरी दुकान का नाम था हॉट स्लाइस पिज्जा। शहर के बाहर, हाईवे से थोड़ा हटकर। नॉर्मल रात थी, 4-5 डिलीवरी हो चुकी थी। मैं थका हुआ था और बस यही चाहता था कि शिफ्ट खत्म हो। तभी काउंटर पर बैठा मैनेजर बोला, रोहन, एक आखिरी ऑर्डर है, उसके बाद घर जा सकता है। मैंने राहत की सांस ली। ऑर्डर स्लिप हाथ में आई। एड्रेस ब्लॉक 17, ओल्ड मिलर अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 404। मैं ठिठक गया। ओल्ड मिलर अपार्टमेंट्स, शहर में मशहूर था वो नाम, लेकिन वजह अच्छी नहीं थी। लोग कहते थे वहां पिछले 10 सालों से खाली फ्लैट्स हैं। कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई थी। मैंने मजाक में कहा, भूत प्रेत रहते हैं क्या वहां? मैनेजर हंसा। भूत पिज्जा नहीं खाते, जल्दी जा। काश वो मजाक ही होता। मेरी बाइक ओल्ड मिलर अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मोबाइल नेटवर्क नो सर्विस। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी। हवा अजीब सी ठंडी थी। पूरा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स खामोश। कोई गार्ड नहीं, कोई कुत्ता नहीं, कोई इंसान नहीं। बस 4 मंजिल की वो इमारत जिसकी खिड़कियां काली आंखों जैसी लग रही थी। मैंने बाइक खड़ी की। पिज्जा बॉक्स अब बहुत भारी लगने लगा था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर स्टेप पर किसी के चलने की आवाज पीछे से आती महसूस हो रही थी, लेकिन मुड़कर देखता तो कोई नहीं। 4th फ्लोर, फ्लैट 404। दरवाजा आधा खुला था। मैंने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। अंदर से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने डरते हुए कहा, पिज्जा डिलीवरी। अचानक दरवाजा अपने आप चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक पीली सी लाइट। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, उम्र लगभग 40 साल, आंखें बिल्कुल खाली। उसने बिना कुछ बोले पिज्जा बॉक्स पकड़ा। उसके हाथ बहुत ठंडे थे। मैंने कहा, सर पेमेंट? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, पेमेंट पहले ही हो चुकी है। उसके पीछे दीवार पर मेरी ही फोटो टंगी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस आदमी ने धीरे से कहा, हर 10 साल में एक डिलीवरी बॉय। कमरे की दीवारें सांस लेने लगी। फर्श से काले हाथ बाहर निकलने लगे। पिज्जा बॉक्स अपने आप खुला। अंदर पिज्जा नहीं था, अंदर इंसानी आंखें थीं। मैं चिल्लाया, दौड़कर खिड़की से कूद गया। नीचे गिरते वक्त मुझे लगा कोई मेरा नाम ले रहा है। रोहन, अगली डिलीवरी तुम्हारी होगी। मैं बच गया, लेकिन आज भी हर रात 11:47 PM पे मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, ऑर्डर रेडी फ्लैट 404, और पिज्जा बॉक्स अपने आप खुल जाता है। लोग सोचते हैं अगर कोई डरावनी जगह से बच जाए तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन सच ये है, कई बार बच जाना मरने से भी ज्यादा खौफनाक होता है। मैं उस रात ओल्ड मिलर अपार्टमेंट से कूद कर बच गया था। कम से कम मुझे यही लगता था, पर असल में मैं वहां से कुछ अपने साथ ले आया था। हॉस्पिटल की सफेद दीवारें। जब मेरी आंख खुली, चारों तरफ सफेद रंग था। हॉस्पिटल की गंध, मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी। एक नर्स ने कहा, आप बहुत लकी हैं, इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा बच गए। मैंने धीरे से पूछा, कितने बजे हैं? उसने घड़ी देखी, 11:47 PM। मेरे जिस्म में झटका सा लगा। मैंने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। नर्स अजीब नजर से मुझे देखने लगी, जो रिकॉर्ड में कभी था ही नहीं। अगली सुबह पुलिस आई। उन्होंने मुझसे ओल्ड मिलर अपार्टमेंट्स के बारे में पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया।
फ्लैट 404, वो आदमी, पिज्जा बॉक्स। पुलिस वाला चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, ऐसी कोई बिल्डिंग अब मौजूद ही नहीं है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उसने फाइल खोली। ओल्ड मिलर अपार्टमेंट्स 12 साल पहले गिरा दिए गए थे, वहां अब सिर्फ खाली जमीन है। मेरा गला सूख गया। तो फिर मैं वहां गया कैसे? पुलिस वाले ने मेरी आंखों में देखा। शायद आप अभी भी वहीं हैं। आईना झूठ नहीं बोलता। मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ गया। रात को बाथरूम गया, आईने में देखा और मेरी सांस रुक गई। आईने में जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे और मेरी गर्दन पर पिज्जा की तरह गोल जली हुई छाप, जैसे किसी ने मेरी रूह पर डिलीवरी का स्टैंप लगा दिया हो। जो आवाज अब मेरे अंदर थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही आंख बंद करता, किसी के चलने की आवाज आती दरवाजे के बाहर। फिर एक फुसफुसाहट, रोहन, ऑर्डर पेंडिंग है। मैं उठकर दरवाजा खोलता, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर पिज्जा का डिब्बा। मैंने चीखते हुए उसे फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वो डिब्बा मेरे बेड के पास रखा था, खुला हुआ, और अंदर एक कागज, नेक्स्ट डिलीवरी यू। जिससे मैं बच रहा था वही बन रहा था। मैं काम पर वापस नहीं गया। मैनेजर वो सब बताया। वो हंसा, रोहन ज्यादा ड्रामा मत कर, ये देख। उसने सीसीटीवी फुटेज चलाई। स्क्रीन पर मैं बाइक से निकला, लेकिन फ्लैट 404 के सामने रुकने के बाद मैं खुद दरवाजे पर खड़ा होकर खुद को पिज्जा दे रहा था। मैं चिल्लाया, ये मैं नहीं हूं। मैनेजर बोला, तो फिर कौन है? स्क्रीन में उस वक्त मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी। हर 10 साल की डिलीवरी। मैंने रिसर्च की, पुरानी न्यूज कटिंग्स। हर 10 साल में एक डिलीवरी बॉय, एक गायब बिल्डिंग, एक फ्लैट 404 और एक अधूरी आत्मा जो बच जाता है, वो अगला डिलीवरी एजेंट बन जाता है। मुझे समझ आ गया, मैं मरा नहीं था, मैं चुन लिया गया था। अब दरवाजा मैं खटखटाता हूं। आज अगर रात 11:47 PM पर किसी के दरवाजे पर घंटी बजे और बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हो खाली आंखों के साथ, तो समझ जाना वो मैं हूं। और पिज्जा आज भी गर्म है। अब मैं भाग नहीं रहा था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था, फ्लैट 404 कोई जगह नहीं है। वो एक दरवाजा है जहां डर को खाना मिलता है, और हर 10 साल में एक इंसान उसकी भूख मिटाता है। और इस बार वो इंसान मैं था। रात 11:47 PM फिर आ चुकी थी। फोन वाइब्रेट हुआ। फाइनल ऑर्डर एक्सेप्टेड, लोकेशन वेयर इट बिगैन। मैं हंस पड़ा। तो आखिरकार मुझे ही खुद को डिलीवर करना है। मैं बाइक लेकर निकला, लेकिन इस बार रास्ता बदला हुआ था। शहर की सड़कें एक एक करके गायब होती जा रही थी, जैसे कोई मैप से रबड़ से मिटा रहा हो। आखिरकार मैं एक जगह पहुंचा, वही खाली मैदान जहां पुलिस ने कहा था कि ओल्ड मिलर अपार्टमेंट्स कभी थे ही नहीं। लेकिन उस मैदान के बीच एक अकेला दरवाजा खड़ा था, ना दीवार ना इमारत, बस दरवाजा, और उस पर लिखा था 404। मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई अंधेरा नहीं था। अंदर था एक किचन, पुराना, जला हुआ। बीच में खड़ा था वही आदमी जिसने पहली बार पिज्जा लिया था। उसने कहा, तुम देर से आए हो रोहन। मैंने पूछा, तुम हो कौन? वो मुस्कुराया। मैं भी कभी डिलीवरी बॉय था, 1995 में। मेरे सीने में ठंड उतर गई। उसने आगे कहा, मैं भी बच गया था, लेकिन मैंने एंड नहीं चुना, मैंने कंटिन्यू चुना। अब सब समझ में आ गया। तुमने चक्र तोड़ा नहीं, तुमने उसे चलाया। वो बोला, और अब तुम्हें फैसला करना है। उसने मेरे सामने 2 पिज्जा बॉक्स रखे। पहला बॉक्स, इसे खोलो, तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, अमर। लेकिन हर 10 साल में एक आत्मा चाहिए। दूसरा बॉक्स, इसे खोलो तो चक्र खत्म हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी पूरी होनी चाहिए। मैं कांप गया। किसकी? वो धीरे से बोला,
अपनी। मैंने दूसरा बॉक्स उठाया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन शांत था। मैं समझ चुका था, अगर डर को कोई रोक सकता है तो वो वही है जो उससे सबसे ज्यादा डरा हो। मैंने बॉक्स खोला। अंदर कोई पिज्जा नहीं था। अंदर था मेरा बचपन, मेरी माँ की आवाज, मेरी जिंदगी जो अधूरी रह गई थी। और नीचे लिखा था, डिलीवर टू योर फियर। मैंने आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ाया। जोरदार रोशनी, एक चीख और फिर खामोशी। एपिलॉग। आज भी ऑर्डर आता है, लेकिन आज अगर तुम पिज्जा ऑर्डर करते हो और डिलीवरी टाइम पर पहुंच जाता है तो समझ लेना चक्र टूट चुका है। ओल्ड मिलर अपार्टमेंट्स अब कभी प्रकट नहीं होते। फ्लैग 404 अब सिर्फ एक नंबर है। लेकिन अगर कभी 11:47 PM पर तुम्हें लगे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और बाहर कोई नहीं हो, तो डरना मत। वो मैं नहीं, वो सिर्फ याद दिलाने आया है कि कुछ डिलीवरी खुद को देकर ही पूरी होती है। हर कहानी का एंड होता है, लेकिन डर का नहीं।